हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माँ शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे ये आप देख रहे होंगे, एक शानदार सी बात हमने लिखी है यहाँ पर, यानी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम आप सभी के साथ में करने जा रहे हैं, जो ये अनाउंसमेंट आपको मंजिल तक लेकर के जाएगा। कहते हैं ना कि कितना शानदार अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी बिग अनाउंसमेंट, यानी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। कौन सा बैच? सिंघम बैच का आगाज है। और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, जैसे कि दिख रहा होगा ना, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में अपार सफलता के बाद 10 क्वेश्चन एक ही क्लास से फंसे थे। ये आप सबको पता था। कहते हैं ना कि 10 क्वेश्चन जो है एक ही क्लास से फंसे थे, जैसा कि हमने आपको पेपर का एनालिसिस भी कराया, उसमें आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमने दिखाया कि हमारी एक क्लास से 1000 इंपॉर्टेंट क्लास से 10 प्लस क्वेश्चन हूबहू सेम पैटर्न में पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्त, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर था बहुत ही कठिन था। आप सबने देखा, हमने देखा कि लोग कहते हैं ना कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में बच्चों के साथ धोखा हुआ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हुआ भी है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें एक सही और सटीक रणनीति के बाद और एक सही मार्गदर्शन में एक बेहतरीन तैयारी करनी है। तो जो आने वाला समय है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी 2023 जो एग्जाम लगे हैं मेरे दोस्त, उसमें झंडा गाड़ना है। क्या करना है? झंडा गाड़ देना है और पूरी दम और ताकत के साथ मेहनत करना है। तो बिग अनाउंसमेंट है और बैच का नाम है सिंघम बैच। सिंघम का मतलब होता है शेर, यानी शेर वाला बैच हमने आज लॉन्च किया है। इसकी कब और कैसे क्लासें मिलेंगी तो ये हम आगे आपको बताएंगे। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यानी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी, कितनी शानदार और जबरदस्त लाइन है। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ना चाहूंगा, यानी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कितनी जबरदस्त और शानदार लाइन है मेरे दोस्त। इस लाइन से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या बातचीत हम आपके साथ में करने वाले हैं और क्या खास होने वाला है इस सिंघम बैच में, यानी जुनून वर्दी का है। तो देखिएगा, जैसे कि हमने लिखा है, यानी मिशन 2024 कौन सा है? मिशन 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी कंप्लीट मैथ बाय नीरज शुक्ला सर। यानी ये चेहरा तो देख रहे होंगे, ये कंप्लीट बैच का आज अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। और ये मैं बता देता हूं, बिल्कुल निःशुल्क बैच रहेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कौन कौन से टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, एक नजर हम उस पे भी डालते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति हम आपको पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति। और ये जो प्रश्न होंगे मेरे दोस्त, ये जो भी प्रश्न होंगे संख्या पद्धति की अगर बात कर लेते हैं, संख्या पद्धति फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, यानी किसमें? प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो विगत वर्षों में नहीं पूछा गया होगा। संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति हमसे पूछा जाएगा। दूसरा हमने लिखा है सिंपलीफिकेशन, यानी पहला टॉपिक कौन है? नंबर सिस्टम। एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे और ये वादा रहा मेरे दोस्त, जैसे कि झंडा मैंने गाड़ा है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में, उसी हिसाब से हूबहू अगर क्वेश्चन ना फंसा दिया क्लास से
तो बता देना मेरे दोस्त। अब तो विश्वास हो गया होगा ना। सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण पर बात करने वाले हैं, यानी अगला टॉपिक कौन है, सरलीकरण। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त तो डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। अगला टॉपिक कौन सा होगा, यानी दशमलव भिन्न का होगा मेरे दोस्त। दशमलव भिन्न की बात कर लेते हैं। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है मैथ का, उस पर हम बात करते हैं। और विगत वर्षों में जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं हूबहू उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। और एक शानदार सा टॉपिक अगला दिख रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त एलसीएम और एचसीएफ की भी धज्जियां उखाड़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ में भी झंडा गाड़ना है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। ये फाउंडेशन बैच की तरह होगा बट थोड़ा सा इसमें अलग होगा कि हर एक एग्जाम को टारगेट करता हुआ ये बैच होगा। चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो और यूपी पुलिस का, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और भी चुनिंदा प्रश्न होंगे जो हूबहू फिर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है मेरे दोस्त, तो अनुपात और समानुपात है। कौन सा है, अनुपात और क्या है मेरे दोस्त, समानुपात है। ये पढ़े होंगे, समानुपात है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, यानी कितने टॉपिक की बात की है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की, सरलीकरण की बात कर ली है, दशमलव भिन्न की यानी डेसिमल नंबर की बात कर ली है, और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ एंड एलसीएम की हमने बात कर ली है। उसके बाद अनुपात और समानुपात की। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जहां से कम 150 से 200 क्वेश्चन ना कराए। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई होगी। तो मेरे दोस्त एक बार आगे चलते हैं और एक बार फिर से देखते हैं, यानी परसेंटेज बचा हुआ है, यानी प्रतिशत की बात भी हमें करनी है, यानी प्रतिशतता भी पढ़ाना है। प्रतिशतता होता है यानी प्रतिशतता में भी झंडा गाड़ना है। और उसके बाद अगले टॉपिक पर नजर डालते हैं मेरे दोस्त। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश के हर एक टॉपिक को मैंने यहां पर लिया है मेरे दोस्त। तो जैसे कि दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि, यानी अगला टॉपिक कौन सा होगा, लाभ और हानि होगा मेरे दोस्त। तो इस बात को लिख लीजिएगा, एक एक टॉपिक, तुम्हें कसम है पेन उठाइएगा और एक एक टॉपिक लिखिएगा, एक एक टॉपिक की धज्जियां उखाड़ के रखेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है, डिस्काउंट यानी बट्टा की बात करते हैं। कौन सा है, बट्टा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। कौन सा चैप्टर है अगला, साधारण ब्याज है मेरे दोस्त। उसके बाद हम बात करते हैं साधारण ब्याज के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा भागीदारी यहां पर लिखा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में ये नया चैप्टर आया इस बार, और यहां से मेरे दोस्त हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइएगा ये चैप्टर आपने नोट कर लिया या नहीं। और ये मिशन 2024 का व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि झंडा गाड़ के रखना है 2024 में। एक सरकारी नौकरी की जो तलाश है मेरे दोस्त, वो तलाश आपकी कंप्लीट होगी, ये मेरी गारंटी है। और अक्सर सरकारी नौकरी की तैयारी वही बच्चे करते हैं, या तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो कहते हैं ना जुनून और रुतबा और पागलपन होना चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगला चैप्टर कौन सा है, एवरेज यानी औसत पर हमें बात करनी है। उसके बाद टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। कार्य और समय अगला चैप्टर है मेरे दोस्त, कार्य और समय। इसके बाद हम देखते हैं मेरे भाई कौन सा है, टाइम एंड डिस्टेंस यानी स्पीड भी लिख लीजिएगा, SPEED यानी स्पीड यानी कार्य समय और दूरी, यानी चाल समय और दूरी होता है, यानी चाल समय और दूरी। ये चैप्टर होते हैं मेरे दोस्त। एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से हमने ऑफलाइन में पढ़ा दिया है,
ये बैच सिर्फ वही कहते हैं ना, बहुत कुछ सिखा देगा आपको। उसके बाद अगला क्या है, यूज एंड टेबल एंड ग्राफ, यानी आपसे क्या हो जाएगा, ग्राफ और क्या जाता है, तालिका, यानी ग्राफ और तालिका। जैसे कि अभी आपने यूपी ट्रिपल सी पीईटी में भी देखा होगा, ग्राफ और तालिका 20 नंबर का आया था, मुश्किल से बहुत कम बच्चे उसको कर पाए होंगे। आगे हम देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति आता है। कौन सा है, क्षेत्रमिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त। क्षेत्रमिति की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, इतने चैप्टर हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम आपसे 2D फिगर पे बात करेंगे और उसके बाद 3D, यानी 2D आकृति और 3D आकृति। यानी 2D आकृति का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी हो, और 3D का मतलब है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दी हो। और इसमें क्या पूछा जाता है, या तो आपसे परिधि पूछेगा, या परिमाप पूछेगा, या क्षेत्रफल। इसमें परिधि, परिमाप और उसके बाद आयतन भी पूछता है। इसके बाद भी देखते हैं कोई चैप्टर है या नहीं। तो उसके बाद एक मेंसुरेशन तो मैंने बता दिया। इतने चैप्टर के साथ धज्जियां उखाड़ने के लिए YouTube पर मैं फिर से आ रहा हूं, और एक दिन YouTube पे भूचाल आएगा तो आएगा मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी है। तो चलिएगा, अब आप बताइएगा कैसी रही ये शानदार वीडियो। और इस माध्यम से हमने आपको बताया है महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं मेरे भाई। क्या महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं इसमें, यानी अगर इस बैच की बात कर लेते हैं, कैसे क्या बैच रहेगा। आज कितनी तारीख है, 1 नवंबर है, और आज करवा चौथ का दिन है। कहने का मतलब हिंदुस्तान की जितनी भी पत्नियां हैं, आज अपने पति के लिए लंबे उम्र की क्या करती हैं, दुआ मांगती हैं। तो मेरे दोस्त, एक लंबे उम्र की दुआ पत्नियां मांगती हैं, और एक कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी की दुआ हम भगवान से आप सभी के लिए मांगेंगे और कंप्लीट कीजिएगा। तो 2 तारीख से, यानी अगर बात कर लेते हैं 2 नवंबर से ये बैच जो है ये लॉन्च होगा। 2 नवंबर से लॉन्च होगा, 2 नवंबर 2023 से ये बैच लॉन्च होगा, और एंड कब होगा, 24 में होगा। यानी इसमें क्या है, अगर इसमें बात कर लेते हैं, टाइम नोट कर लीजिएगा, 7:30 से आपकी 8:30 से 8:30 या 8:40 या 8:50 तक क्लास चलेगी। 8:30 से 8:50 तक ये क्लास चलेगी। कहने का मतलब 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट की ये क्लास जो होगी प्रतिदिन होगी मेरे दोस्त। कब होगी, प्रतिदिन क्लास होगी, और इसी चैनल पर होगी, मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, यानी MSA शॉर्ट में बोलते हैं, मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होगी। संडे आप नहीं रहेगा, यानी रविवार को क्या होगा, स्पेशल क्लास होगी, 6 घंटे की क्लास होगी मेरे दोस्त, ये बात याद रखना। इसके बाद ये तो मैथ की बात हमने बताई। हिंदी की अगर बात कर लेते हैं तो प्रतिदिन आपको 12:15 यानी 12:15 से 1:15 तक हिंदी की क्लास मिलेगी मेरे दोस्त। ये MSA के YouTube चैनल पर मिलेगी 2 क्लासें। जीएस की क्लास का जो टाइम है, यानी अगर जीएस की क्लास का टाइम की मैं बात कर लेता, तो ये जो आपकी क्लासें होंगी ये 2 PM से 3 PM तक होंगी। ये आपके सामने भानु सर, यानी अगर बात कर लेते हैं भानु सर आएंगे। भानु सर जो जीएस के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, वो आपके साथ आएंगे और प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। तो वादा रहा, ये सारी चीजें बताई। रीजनिंग के लिए बहुत जल्दी आपके सामने एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, यानी रोहित सर जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे मेरे दोस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उनका टाइम डिसाइड करके हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो 2 नवंबर याद रखिएगा, यानी कल से आपकी क्लासें होंगी। कहाँ होंगी, मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होंगी। 7:30 से 8:40 तक ये क्लास होगी मेरे भाई।
उसके बाद प्रतिदिन ये क्लास होगी। इसमें खास है रविवार को 6 घंटे की क्लास होगी। हिंदी की क्लास जो होगी हमने आपको बताया है 12:15 से 1:15 तक क्लास मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होगी। जीएस की जो क्लास है मेरे दोस्त 2 से 3 बजे तक होगी। ये भानु सर के द्वारा ये क्लास ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। और ये वादा है अगर आपने भरोसा जताया है इस मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरे दोस्त, तो आज हम आपसे विश्वास के साथ कहते हैं मेरे अंदर जितनी दम ताकत और ऊर्जा है मेरे दोस्त, पूरी इस क्लास के पीछे यानी अपनी अभी तक की जितनी भी मेहनत है हमारी पूरी इस क्लास के पीछे लगा दूंगा मेरे दोस्त। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर भरोसा जताया ना तो वादा है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन अगर क्लास से बाहर दिखा देना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सो छोड़ के चला जाऊंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हूबहू क्वेश्चन मैथ में फंसेंगे तो फंसेंगे, यानी ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा जो मैथ का इस क्लास से बाहर चला जाएगा। तो मेरे दोस्त एक बार फिर से देखते हैं ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी में झंडा गाड़ना है और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था और सिंघम बैच का आगाज मां शारदे एकेडमी के द्वारा आप सभी के साथ में किया गया है। तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे। कहने का मतलब है ये जुनून जो वर्दी का है ये जुनून बेकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है और अगर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ एक नए शानदार अनाउंसमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। और आप मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा और जो आप अपने सर पे जो बोझ लिए हैं प्रैक्टिस का उसे जड़ से खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए हम आ चुके हैं लाइव आप सभी के सामने। कल से 7:30 पे टाइम याद कर लेना, यानी टाइम क्या होगा 7:30 से ये प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।